नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि ऐसे विषय पर जो भारत के लिए कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो कहीं न कहीं हम यहाँ सर एक सीख भी लेंगे कि जिस तरह से हर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, असफल हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही रक्षा मंत्रालय के साथ अगर देखा जाए तो इसरो भी कई बार असफल रहा, लेकिन वो अपनी असफलता की जो गाथा नहीं गाता है, वो नए प्रयास करता है, नई कहानियाँ रचता है, नए इनोवेशन करता है, नए इनिशिएटिव करता है। तो भारत भी आज अपना इतिहास रचने के लिए तैयार है और कुछ चंद लम्हे ही बचे हैं, जहाँ पर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन केंद्र के माध्यम से यहाँ चंद्रयान 3 यहाँ पे जाएगा। जानते हैं पूरी कहानी चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 2 क्या था, ये पूरी कहानी जानते हैं। 2019 में जब ये जुलाई में 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग किया गया, तो सबकी टकटकी यहाँ पर देखा जाए पूरे भारत के अंतर्गत जो एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा थी, वो ज़बरदस्त थी। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो पाई और लैंडिंग ना होने के बाद, संपर्क टूटने के बाद वो हमारा असफल हुआ। क्या भारत जो है आज 2024 में 23 में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, ईश्वर की कृपा रही तो चंद्रयान 3 जो है हमारा सफल होगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है 2019 के बाद। 2020, 2021, 2022, 2023 चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारे प्रयास किए कि लास्ट 2000 चंद्रयान 2 जो है क्यों असफल हो पाया, उसके पीछे लॉजिक क्या है। 2008 में चंद्रयान जो हम लोगों ने भेजा था, वो क्यों ऐसा पल रहा। बहुत कुछ सीखने के बाद, नए इनिशिएटिव करने के बाद हम लोगों ने आज वो पल आ ही चुका है जहाँ भारत इतिहास लिखेगा। सबकी टकटकी, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, भारत के ऊपर टिकी हुई है कि देखते हैं तकनीकी क्षेत्र में भारत कितना अपना कीर्तिमान स्थापित कर पाता है। जानते हैं पूरी कहानी को कि चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान है क्या, क्या करेंगे, इसका पर्पस क्या है। अगर चंद्रयान वहां उतर जाएगा चंद्रमा पे, तो फिर क्या होगा। अब जुलाई में ही क्यों भेजा जाता है चंद्रयान को। अगर देखा जाए पिछले साल भी जुलाई में भेजा गया, तो इस पिछली बार भी जुलाई में ही भेजा गया, तो इस बार भी जुलाई में क्यों भेजा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर हमारा उद्देश्य क्या है कि चंद्रमान पर अगर हम लोग चंद्रमा पे चंद्रयान को उतार देंगे, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या चाहते हैं हम लोग यहाँ पर ले जाने का बजाय। पूरी चीज़ों को हम लोग हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सारी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा, जर्नी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण आज का दिन है, पल है। सभी की निगाहें जो है चंद्रयान के ऊपर टिकी हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर देश की अपनी अपनी कीर्तिमान स्थापित करने के कुछ रास्ते होते हैं। हम भी तकनीकी क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विकास के कई सारे मानक हो सकते हैं, उसमें से ये भी एक मानक है जहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व की कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ हम भी वहाँ पे महत्वपूर्ण अदा कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, 2019 में देखा होगा, तो मोदी साहब ने भी बहुत ज़्यादा जब असफल हुआ तो बड़ी सांत्वना बनाई और कहा कि हम तैयार हैं, अगली चंद्रयान 3 की तैयारी करिएगा। लेकिन जैसे ही कोरोना बीच में आता है तो बहुत सारी तैयारी रुक जाती हैं। उसके बाद 2023 में इसका एक अंतिम पल जो है आज 14 जुलाई हो चुका है। वैसे देखा जाए कमेटी के द्वारा 12 से लेकर 19 जुलाई के बीच में चंद्रयान को भेजने का प्लान था। ये कब जाएगा, ये सब पूरी कहानी है। 14 दिन तक घूमेगा, कब जाएगा, 14-24 अगस्त के बीच में पूरी कहानी को समझते हैं। आपको यहाँ से पूरा मजा आपको आ जाएगा, राइट। ये तो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये चंद्रयान की हैं। और ये चंद्रयान बहुत ज़्यादा देखा जाए तो अब आप देखेंगे जब पृथ्वी वहाँ चंद्रमा पे उतरेगा तो किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को, जो पूरा रोवर है, जब नाम दिए गए हैं, पिछली बार अलग नाम दिए थे, लेकिन समझते हैं पूरी कहानी को। इसरो के द्वारा 14 जुलाई को अपना चंद्रयान मिशन 3 जो है लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में इसरो ने बताया है कि प्रक्षेपण के द्वारा 14 जुलाई 2023 को अपराह्न 2:35 में SDSI, ध्यान रखना, कह सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको श्रीहरिकोटा में स्थित है, यहाँ से लॉन्चिंग किया जाएगा। साथ में अगर बात करें कि चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 1 जो है 2018 में और 2008 में लॉन्चिंग हुई थी या उसको भेजा गया था, लेकिन 2009 में उसका संपर्क टूट गया, जिससे कि वो एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमें गतिविधियां हैं वो हम जान नहीं पाए। जब चंद्रयान 2 की बात करेंगे, 22 जुलाई 2019 को उड़ान भरने के बाद 20 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रमा पे कक्षा में स्थापित किया गया। बड़ी खुशी का पल हुआ। लेकिन क्या हुआ, अंतरिक्ष यान का हर कदम सटीक था और चंद्रमा की सतह पर कहीं उतरने की तैयारी में लैंडिंग हो रही थी, लेकिन वो रियल में लैंडिंग जो है, ऑर्बिटर जो है उससे अलग हो गया। और अलग होने का, लैंडिंग नहीं होने के कारण क्या हो गया, वहां पे असफलता हाथ लगी। इसी क्रम में हम लोगों ने चंद्रयान 2 का जो लक्ष्य था, उसका मेन लक्ष्य था टोपोग्राफी के माध्यम से भूकंप विवरण को जानना, खनिजों की पहचान करना, सतह की रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानना, ऊपरी मिट्टी की तापीय भौतिक विशेषताओं को जानना। ये एक भौगोलिक अध्ययन करना हमारा एक दायित्व था, लेकिन जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई नई जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकें। इस तरीके से हमने चंद्रयान 3 रेडी करते हैं, जो आज 14 जुलाई को 2:35 पर यहाँ से श्रीहरिकोटा से
ऊपर प्रवेश करेगा। यहाँ पर शुक्रवार को यहाँ पे चंद्रयान जो है रवाना होने वाला है, तीसरा चंद्रयान। यहाँ पे चंद्रयान 2 का बिल्कुल फॉलो अप मिशन है, यानी उसका बिल्कुल सटीक तरीके से कहा जाए उसको ऐड ऑन किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, महारत हासिल करना, जिस चंद्रमा की सतह पर देखा जाए सॉफ्ट लैंडिंग से भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर सके कि अमेरिका, चीन और यहाँ से रूस के बारे में देखा जाए उन देशों के क्लब में शामिल हो जाए। तो अभी तक 3 ऐसे कंट्री हैं जो चंद्रमा पर लैंडिंग करा चुके हैं। अगर भारत भी आज सफल होता है, और स्वाभाविक सी बात है, इतनी सब 150 करोड़ की जनसंख्या की जो दुआएं हैं वो हमारे भारत के साथ चंद्रयान 3 के साथ है, 100% हम सफल होंगे। बस एक बार प्रकार से इस वर्ग की शक्ति जो है यहाँ पर विराजमान हो जाए। बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, तैयार किया गया चंद्रमा का तीसरा चंद्र मिशन है। यहाँ से इसका चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर है और एक इसमें रोवर होगा। अभी इसके नाम नहीं दिए गए हैं, रोबोटर नहीं होगा, इसमें रोबोटर नहीं होगा क्योंकि वो अलग हो गया था। तो पहले जिस असफलता के कारण हम लोग वहाँ लैंडिंग नहीं करा पाए थे, उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद हम लोग वहाँ पे लैंडिंग कराने के लिए नए इनिशिएटिव लिए गए। बहुत सारी कंट्रियों से हम लोगों ने सीखा है कि कैसे उन लोगों ने लैंडिंग कराई, और ये इस बार का जो है बड़ा डायनेमिक तरीके से, बहुत तैयारी के साथ हम लोग यहाँ पे चंद्रयान को 3 को लॉन्च कर रहे हैं। इस मिशन में चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन जो है सफलतापूर्वक चांद की जो कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से गड़बड़ी हो गई थी, जहां पर ये लैंडिंग करने के प्रयास में विफल हो गया था। तो सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया है, और ये स्वाभाविक सी बात है, सफलता की जो जड़ें हैं वो भारत कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च सतीश धवन केंद्र के द्वारा यहाँ 14 जुलाई को 2023 में, नॉर्मली बात है कि 2:35 पर किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो है 3 देश जो हैं यहाँ पर लैंडिंग करा चुके हैं, अमेरिका है, रूस है और चीन है। या चीन के बाद देखा जाए तो भारत जो है यहाँ पर चांद की जो सतह है उसको चूमेगा और भारत का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य के बारे में कुछ पैरामीटर्स इकट्ठा कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि विश्व स्तर पर अपनी तकनीकी क्षेत्र को पहचान बनाना और वहां से वर्चस्व का कीर्तिमान स्थापित करना। लेकिन इसके पीछे लैंडिंग ये है, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका एक उद्देश्य है। साथ में चंद्रमा पर रोवर की विचरण की क्षमताओं का अवलोकन करना और प्रदर्शन करना भी एक उससे उद्देश्य है। साथ में चंद्रमा की संरचना को जानना, बेहतर तरीके से समझना और उसके विज्ञान को अभ्यास के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक जितनी भी क्रियाएं हैं, प्राकृतिक जितने तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है आदि पर वैज्ञानिक प्रभाव को कहीं ना कहीं जानते समय हमें प्रकृति के बारे में जानने का हमें अनुभव मिलेगा और तकनीकी क्षेत्र में हम लोग अपने देश को आगे लेके चलेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जुलाई में ही पृथ्वी चंद्रयान या चंद्रयान क्यों भेजे जाते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, आप जानते भी होंगे कि जुलाई माह में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, करीब होता है। तो जुलाई महीने में प्रक्षेपण करने का कारण ठीक चंद्रमा 2 के मिशन 2 22 जुलाई को किया गया था, जैसा ही है 2019 में किया गया, क्योंकि साल के इस वर्ष समय पृथ्वी और उसका उपग्रह जो चंद्रमा है एक दूसरे क्या होते हैं, बेहद करीब होते हैं। आप जानते हैं बेहद करीब होते हैं। शुक्रवार को जो मिशन है चंद्रयान 2 की तर्ज पर होगा, जहां वैज्ञानिक कई नई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और इसमें चंद्रयान की कक्षा पर पहुंचना, लैंडर का उपयोग करने के साथ साथ यहाँ पर सतह पर यान को सुरक्षित उतारना इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। और लैंडर में से रोवर को बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह के बारे में अध्ययन करना शामिल किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं भारत आज 2:35 पर नई कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अग्रसर होगा। बात कर लेते हैं यहाँ से इसमें होगा क्या, अंतरिक्ष यान जो है चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करने के लिए आवश्यक जटिल जितनी भी ध्यान रखना मिशन प्रोफाइल को बहुत सटीक रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। और मंत्रालय की एक वेबसाइट के आधार पर यह भी बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद चंद्रमा जो है 14 दिनों तक क्या करेगा, वहां रोटेट घूमता रहेगा और उम्मीद है कि रोवर पर लगे कई जितने कैमरे हैं उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, वहां की जो फोटो है, वहां की जो फोटो प्राप्त हम लोग कर पाएंगे, जिससे कि वहां का एक वैज्ञानिक या बाकी जितनी मिट्टी है, रासायनिक या प्राकृतिक चीजों को हम लोग अवलोकन कर पाएंगे। तो ये एक कह सकते हैं पॉइंट बन जाता है। चंद्रयान 3 के बारे में देखा जाए तो 14 जुलाई को लॉन्चिंग किया जा रहा है 2:35 पर, लेकिन 12 से 19 जुलाई के बीच में इसकी तारीख रखी गई थी। चंद्रयान 2 के बाद इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना इसका मेन मोटो है। साथ में देखा जाए चंद्रयान 2 मिशन जो आखिर यहाँ पे विफल हो गया था, उसकी लैंडर को पृथ्वी की सतह पर देखा जाए झटके टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण करने के कक्षा में कहीं ना कहीं संपर्क टूट गया। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सचेत रहेंगे। तो 24 से लेकर 23 से 24 अगस्त के बीच में ये लैंडिंग करेगा, इतना टाइमिंग जो है इसको पहुंचने में लगेगा। तो आइएगा, चंद्रमा के बारे में देखा जाए तो हमारे देश के अंतर्गत एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। अब देखते हैं
क्या होता है, ये भारत इतिहास रचने में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। और हम सब मिलकर दुआएं करते हैं कि चंद्रयान की जो सफलता है उसमें हम सब की जो दुआएं हैं वो शामिल हो और देश के अंतर्गत जो है नया कीर्तिमान विश्व स्तर पर स्थापित किया जाए। तो सभी के लिए मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से दुआओं के आधार पर इंडिया की तकनीकी क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा? आप भी क्या चाहते हैं कमेंट करने के बाद माध्यम से बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।